तो ये आरोप लगाया मेरे ऊपर बिल्कुल झूठा है सर। ये लड़की हमारे रेस्टोरेंट में जो इसकी ज़मीन है, ज़मीन का मालिक मैं हूँ और रेस्टोरेंट मेरी मिसेज़ जसपिंदर कौर के द्वारा चलाया जाता है जी। तो ये हमारे रेस्टोरेंट में एज ए शेफ आई थी। इसकी 12,000 मंथली सैलरी थी। हाँ, तो ये अक्टूबर में हमारे रेस्टोरेंट को छोड़ के चली गई थी। तो ये मेरे को लगातार ब्लैकमेल कर रही थी कि मैं तेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दूंगी, जाओ अपनी पत्नी को वो दे दो, तलाक दे दो, मैं आपके घर परमानेंट रहने के लिए आ जाती हूँ। अच्छा। और इसके लिए ये हर महीने मेरे को ब्लैकमेल करके हर महीने 60-70 हजार रुपया, लाख रुपए तक मेरे से लेके जाती थी। इसके पास लगभग 10 लाख रुपए चला गया, जिसका ऑनलाइन मेरे पास मेरे बैंक स्टेटमेंट में प्रूफ है। मैं इसको मलेशिया भी लेके गया था, वहां भी मेरा 1.5 से 2 लाख रुपया इसके ऊपर खर्च हो गया था। मलेशिया किस लिए गए थे आप? घूमने के लिए गए थे। अच्छा, इसने बोला था? हाँ, इसने मुझको कहा था भी आप मेरे को किसी कंट्री में घुमा के लेके जाओ। मैं डर के मारे इसको मलेशिया लेके गया था जी। अच्छा, तो किस चीज को लेकर के आपसे ब्लैकमेल करती थी, या क्यों आपको, आपके पास ऐसा, इसके पास क्या प्रूफ था, क्या बोलती थी? ये मेरे को ये कह रही थी भी आप अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मैं आपके साथ भी मेरे से शादी कर लो, मैं आपके साथ ही रहूंगी। अच्छा, कितने दिन रही आपके रेस्टोरेंट में? ये हमारे रेस्टोरेंट में रही है जी, फरवरी से लेके अक्टूबर तक रही है जी। उसके बाद घर में इसका आना जाना था जी, निरंतर हमारे घर में। अच्छा, आपके घर में आना जाना था? रात को भी रहती थी आपके घर में कभी? हाँ जी, रात को भी रहती थी, यानी कि एज ए परिवार के मेंबर की तरह ही रहती थी हमारे घर में। अच्छा, तो पैसे के अलावा आपका कुछ और भी चीज उसके पास है, या कुछ जैसे गहना कुछ भी हो? हाँ, मैंने उसको एक गोल्ड की चेन भी लेके दी थी, कानों के कोके भी मेरे ही दिलवाए हुए हैं, और एक स्कूटी है, स्कूटी भी मैंने ही उसको स्कूटी भी दी हुई थी जो मेरी मिसेज के नाम पे है। इसका मेरी मिसेज ने इसकी पेवा थाने में इसकी कंप्लेंट भी लिखवा रखी है जी। भी ये हमारे भी ब्लैकमेल करके हमारे से स्कूटी लेके गई है जी। अच्छा जी, और इसके अलावा कोई चीज? उसके अलावा सर मेरा पासपोर्ट है, वो भी इसी के पास है, जिसके ऊपर कनाडा का 10 साल का वीजा लगा हुआ है जी। तो ये मेरे को ये कह रही थी भी मेरे को मेरा वीजा लगाओ जी, मेरा वीजा लगवा के दो। मैंने इसके काफी कोशिश कर रहा हूँ जी। इसका 8 तारीख को ये मेरे साथ ही गई थी कनाडा एम्बेसी में अपना पासपोर्ट जमा करवाने के लिए। तो मैंने इसके जैसे मर्जी जैसे जैसे कहती थी, मैंने इसके अनुसार चल के ना इसी के अनुसार चल रहा था। तो कल मेरे साथ ही, इसने कहने का मतलब मेरी मिसेज के साथ भी काफी गाली गलौज की है, और कल मेरे साथ भी इसने काफी गाली गलौज की है, और उसके बाद मेरे को धमकी देने लगी भी मैं आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दूंगी जी। तो इसकी शादी हो रखी है या अभी अनमैरिड है? मेरे को ना 17 फरवरी तक इसके बारे में 17 फरवरी 2025 तक इसकी शादी के बारे में मुझे कोई नहीं पता नहीं था। लेकिन इसने बाद में मेरे को बताया कि मैंने मेरे कोई गौतम नाम का लड़का है, उसके साथ मैंने ऑनलाइन शादी कर रखी है जी। और कुछ जी? और साथ में मुझको ये भी कह रही है भी मुझे जो तेरी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, इसमें से आधा हिस्सा मेरे को दोगे। और इसने मेरे नाम भी जो बना रहे एफिडेविट बना रखे हैं, शादी का मेरे साथ बना रखा है इसने आगे, और लिव इन रिलेशन का भी सर्टिफिकेट बना रखा है। अच्छा, वो सर्टिफिकेट पे आपके भी साइन होंगे फिर तो? हाँ, साइन मेरे भी हैं और इसके भी है साइन, दोनों। फिर आपने कैसे साइन कर दिए? हाँ जी, तो ये मेरे को ब्लैकमेल कर रही थी। मैं काफी डरा महसूस कर रहा था, कह रहा भी इसके ऊपर आप साइन करो, नहीं तो मैं आपके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा दूंगी। तो मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है जी। तो जब आप कल कह रहे हो कि मेरे साथ बात हुई, आपके साथ बात हुई है कल, तो वो क्या बात हुई है? वो कल मेरे को यही कह रही थी भी आपने मेरे को भी मैं आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाऊंगी। स्नैपचैट के ऊपर भी बात हुई थी, और काफी कुछ इसने मेरे को कहने का मतलब जो भी इसने बोला है ना, मेरे को झूठ ही बोला है जी। अपने बारे में आगे भी ये मेरे को झूठ ही बोलती रही है जी। पानीपत मॉडल टाउन थाने से 0 एफआईआर दर्ज होके आई थी हमारे यहाँ पे। जो महिला ने आरोप लगाए थे भाई यहाँ ये शेफ का काम करती थी क्राउन रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट में। तो जो उसके मालिक हैं वो टीचर भी हैं और सरकारी मतलब एम्प्लॉय हैं। तो उन्होंने पहले इसकी वीडियो बनाई और इसके अपने जो लेडीज है इसको अपने घर पर भी रखा, होटल में भी मतलब कई बार इसके साथ गलत काम किया, और बाहर विदेश में भी घुमाने ले गया था। और उसके बाद यहाँ करनाल कुरुक्षेत्र कई जगह रहे हैं ये। तो महिला ने इसके खिलाफ रेप के आरोप लगाए हैं, जिस पर मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई जारी है।